राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। श्री कालीपद चक्रवर्ती और रामकृष्ण विश्वास, इन दो महान क्रांतिकारियों का कल खेल हमने देखना शुरू किया था। उसी श्रृंखला में जहां मैं अनजान, असंख्य, अज्ञात महान क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने ला रहा हूँ, जिनको कोई नहीं जानता। कल के इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि मास्टर सूर्य सेन, बंगाल के महान क्रांतिकारी, चटागांव शस्त्रागार की लूट के लिए कुछ अपने साथियों को बुलाया गया। और कल की मैं अब सारी बातें तो आपको याद नहीं कराऊंगा, आपने सुन ली होंगी, देख ली होंगी। और उस सारे के अंदर बहुत सारे विषय आए, लेकिन चटागांव शस्त्रागार की लूट से पहले चटागांव के अंदर एक बम का कारखाना खोला जाए, उसका काम रामकृष्ण विश्वास को दिया गया। रामकृष्ण विश्वास बड़ा योग्य नौजवान था, उसने ये काम बखूबी किया भी, लेकिन बम का मसाला बनाते समय आग लग गई और उसमें अर्धेंदु और दस्तीदार और ये रामकृष्ण विश्वास, तीनों का शरीर बुरी तरह से जल गया। शस्त्रागार की लूट तो बाकी क्रांतिकारियों ने कर ली, पर रामकृष्ण विश्वास के मन में ये एक था कि भाई मैं वो काम नहीं कर सका। अब अंग्रेज सरकार के गुप्तचर अपना काम कर रहे थे और क्रांतिकारियों के गुप्तचर भी अपना काम कर रहे थे। क्रांतिकारियों के गुप्तचरों ने अपने नेताओं को बताया कि भी ऐसे ऐसे जो आईजी महोदय हैं, जो दुष्ट है बहुत, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर क्रैग, उसका चटागांव का दौरा होने वाला है। उसकी तिथि भी निश्चित हो गई और प्लानिंग ये हुई कि होता क्या है, अक्सर वो जो जब दौरा समाप्त करके लौटते हैं तो इतना ज़्यादा उनके ऊपर, उनकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान नहीं होता, और जब वो आते हैं तो काफ़ी ऑफिसर सारे अलर्ट होते हैं। अब इस बार तो रामकृष्ण विश्वास इस बड़े शिकार को भला कैसे छोड़ सकता था। बिग गेम वो खेलना चाहता था, शरीर ठीक हो चुका था और पिछला जख्म भी था मन में कि चटगांव के शस्त्रागारों की लूट में फौजी और पुलिस के शस्त्रागार जो लूटे गए थे, उसके अंदर रामकृष्ण विश्वास भाग नहीं ले पाया था। अब अपना दौरा समाप्त करके आईजी पुलिस मिस्टर क्रैग लक्सम और चांदपुर होते हुए कलकत्ता पहुंचने का कार्यक्रम बनाया उन्होंने, और उसकी ट्रेन रात के 2 बजे लक्सम पहुंची। लक्सम में रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी इस उद्देश्य से सवार हुआ कि चांदपुर पहुंचकर अपने साहब को उसका स्वागत कर सके। तारिणी मुखर्जी और एक पुलिस दरोगा दोनों ही अपने साहब के, अपने बॉस के पास वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सवार हुए, और श्रीमान आईजी पुलिस, आईजी महोदय के डिब्बे में एक और आगे एक तृतीय श्रेणी का डिब्बा भी लगा हुआ था, जिसमें 2 क्रांतिकारी बैठे हुए थे। उनमें से एक था रामकृष्ण विश्वास और दूसरा था कालीपद चक्रवर्ती। 30 दिसंबर 1930 सुबह के 4 बजे होंगे जब उन सभी को ले जाने वाली ट्रेन चांदपुर स्टेशन पर रुकी, तो इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी ने उतरकर प्लेटफॉर्म पर वो खड़ा हो गया। उससे कुछ दूर हटकर पुलिस दरोगा भी खड़ा हो गया। तारिणी चरण की पीठ इंजन की तरफ थी।
उसके उतरते ही चांदपुर के पुलिस स्टाफ ने उसे सलामी दी। इसी समय क्रांतिकारी विश्वास और कालीपद चक्रवर्ती प्लेटफॉर्म पर वो भी खड़े हो गए। सर्दी का समय था। उसमें से एक ने, दोनों में से एक ने लाल रंग का शाल ओढ़े हुए था और दूसरे ने हरे रंग का। उनको पुलिस वर्दी धारी तारिणी मुखर्जी की पीठ दिखाई दे रही थी। उन्होंने ये देख लिया था कि कुछ पुलिस वालों ने तो सलामी दी है। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये ही आईजी साहब है, आईजी महोदय हैं, इंस्पेक्टर जनरल महोदय हैं। निकट पहुंचकर उन्होंने तारिणी मुखर्जी पर गोलियां दाग दी। तारिणी मुखर्जी समझ के नहीं, आईजी पुलिस समझ के तारिणी मुखर्जी पर गोलियां दाग दी। गोलियां चलते ही पुलिस के शेष लोग स्टेशन मास्टर के कमरे में जा छिपे। तारिणी मुखर्जी भी। और गोलियों से बचने के लिए दूसरी तरफ सीढ़ियों पर चढ़कर दूसरी तरफ भागा। क्रांतिकारियों ने यहां भी उसका पीछा किया। हाँ, और उस पर गोलियां दाग दी। वे तो उसे आईजी समझकर उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे। गोलियों की आवाज सुनकर आईजी महोदय ने अपने डिब्बे की खिड़की खोली और उसमें से क्या देखते हैं वो कि इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी पर दो युवक गोलियां चलाते हुए देखा। आईजी ने खिड़की में से ही उसने भी क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई। उसकी गोलियां निशाने पर नहीं लगी। उसके अंगरक्षक ने भी गोली चलाई, पर वो भी गोली किसी क्रांतिकारी को नहीं लगी। क्रांतिकारी लोग स्टेशन के सामने रेल की पटरियां पार करके भागे। स्वयं आईजी मिस्टर क्रैग और उसके अंगरक्षक ने उनका पीछा किया। क्रांतिकारी लोग एक खड़ी हुई मालगाड़ी के नीचे से निकलकर अंधेरे में विलीन हो गए। सुबह 4 बजे का टाइम था भाई, और सर्दियों का समय था। आईजी निराश होकर उसको वापस लौटना पड़ा। तारिणी मुखर्जी ने अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस समय स्थानीय पुलिस के सभी लोग सचेत कर दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कुछ सिपाहियों को लेकर सड़क के रास्ते से क्रांतिकारियों का पीछा किया। कुछ दूर जाने पर 2 युवक उनको दिखाई दिए जो बड़े लेबर की जैसी ड्रेस में थे, लेकिन उसको शक हुआ और वो सचमुच में वो दिखने वाले युवक वो 2 क्रांतिकारी ही थे। उन्होंने भागने के बजाय ये उचित समझा कि पुलिस का शक दूर करके निकला जाए। पुलिस अफसर ने उनसे पूछताछ की और वह उन्हें छोड़ने ही वाला था कि उसने उनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। दोनों की तलाशी एक साथ ली गई। उनमें से प्रत्येक के पास एक भरा हुआ रिवॉल्वर था। रामकृष्ण विश्वास के पास एक जीवित बम भी था। उन दोनों क्रांतिकारियों की योजना फिलहाल विफल हो गई और गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। बाद में चटगांव की जेल में उनके और अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन्हें भी वहां पर बंद कर दिया गया। मुकदमे के निर्णय द्वारा रामकृष्ण विश्वास को फांसी और कालीपद चक्रवर्ती को आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई।
फांसी से भी बढ़कर भाई काला पानी की और आजन्म की। सोचिए जरा, रामकृष्ण विश्वास को अलीपुर सेंट्रल जेल में 4 अगस्त 1931 को फांसी पर झुला दिया गया। एक ये क्रांतिवीर फांसी के तख्ते पर हमेशा के नींद सो गया, और दूसरा वो क्रांतिवीर काला पानी जैसी घोर नारकीय सेल्युलर जेल अंडमान की आजन्म कारावास के लिए कालीपत चक्रवर्ती को भेज दिया गया। ये कितने बलिदान देश की स्वतंत्रता के लिए हो रहे थे। 553-54 वीडियोस तो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। सोचो जरा, विचार करो, और लगभग 1000 एपिसोड इसी 190 वर्ष के 1757 से 1947 के, और इस 1090 साल में कम से कम 4000 क्रांतिकारी मैं आपके सामने ला रहा हूं। इतने नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत होने वाले ऐसे कम से कम 4000 के नाम तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा इस 190 वर्ष के, और भी बहुत होंगे भाई, मैं सबको कैसे ला सकूंगा। और मेरा लक्ष्य है कि सिंध के राजा दहार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे 2000-2500 एपिसोड आप तक लाऊं, और कम से कम 5-6 हजार ऐसे अज्ञात वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, क्रांति वीरों को, वीरांगनाओं को, वो बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट जाना स्वीकार कर लिया। ऐसे महान क्रांति वीरों को स्मरण कर रहे हैं इस चैनल के द्वारा, राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।